हेलो एवरीवन। सो आज हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। ओके, बाद में आपको इसके ऊपर के जो PYQs वो भी आएंगे, वो भी सॉल्व करेंगे हम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो आपने जब सेल थ्योरी पढ़ा उसमें पढ़ा कि जो ये शिल्डन एंड स्वैन ने दिया। सो स्वैन ने क्या कहा कि जनरली इन्होंने एनिमल्स को स्टडी किया एंड एनिमल्स के सेल के बारे में बताया। सो इन्होंने क्या कहा, यही एनिमल की सेल एक डेलिकेट मेम्ब्रेन से बनी है, दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, इन्होंने ही कहा कि प्लांट की सेल एक टफ स्ट्रक्चर से बनी है, दैट इज अ सेल वॉल। ओके, सो प्लांट में ही खाली सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा एंड सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन दोनों प्लांट में प्रेजेंट रहेंगे एंड एनिमल्स में खाली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग नॉर्मल अपना कैसे सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन बनी। ओके, लीव इट। ओनियन पिल एक्सपेरिमेंट में अपने सेल वॉल को स्टडी किया होगा एंड ह्यूमन चिक एक्सपेरिमेंट में आपने सेल मेम्ब्रेन। ये 9th 10th के एक्सपेरिमेंट है, उसको छोड़ दो। अभी ना हम सेल मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, वो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपने लेक्चर का, आज के वीडियो का। ओके, सेल मेम्ब्रेन, आरसीबी, आरसीबी बोल रेड ब्लड सेल्स। ओके, आरबीसी, आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल्स, उसको हमने बायोकेमिकल स्टडी किया, मतलब क्या केमिकल्स डाल के उसके मेम्ब्रेन का स्टडी किया हमने। सो जो कोई भी अभी हम पढ़ने वाले वो सब स्ट्रक्चर हमारा रेड ब्लड सेल का ही है। ओके, सो इससे अपने को क्या मिला कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना है, लिपोप्रोटीन की लेयर। ओके, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बायलेयर बनी है, ऐसा स्ट्रक्चर बना है सेल मेम्ब्रेन का। सो कैसा है, चलो देखते हैं। ये बेसिकली ऐसे स्ट्रक्चर है, एक एक करके देखेंगे इसे। इसमें आपको दिखेंगे दो प्रोटीन दिख रहे। ओके, इसमें आपको इसमें आपको दो प्रोटीन दिख रहे हैं, दिस इज वन, दिस इज टू। ओके, एंड ये जो है ये लिपिड का बाइलेयर। ओके, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की बनी होती है, दिस इज अ फर्स्ट पॉइंट। ओके, समझ में आ गया। लिपिड्स, अभी लिपिड्स कौन से होते हैं, तो दो लिपिड्स हो गए आपको। एक फॉस्फोलिपिड जो ये दिख रहा है इधर, फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर। ओके, एंड दूसरा कोलेस्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल इधर दिख रहा है, देखो येलो कलर का छोटे छोटे डॉट्स। ओके, सो ये दो लिपिड्स आपको सेल मेम्ब्रेन में मिलेंगे, फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्टेरॉल। इसमें से सबसे ज्यादा जो है वो फॉस्फोलिपिड ही होगा। सो इट इज अ मेजर लिपिड एंड अरेंज्ड इन बायलेयर। अभी बायलेयर कैसे होता है, देखो दो एक छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया है ऐसा वाला। सो ये ऐसा होगा, इसको होगा हेड एंड टेल, इधर हेड एंड टेल। सो ये एक लेयर होगी, ये दूसरी लेयर। सो दैट्स वाई इसको बोलते हैं बाय मीन्स टू, लेयर मीन्स दो लेयर। सो बाय लेयर लिपिड्स की बाय लेयर बनेगी। एक लेयर में क्या होगा, हेड एंड टेल, हेड एंड टेल की, समझ में आ गया। ओके, सो दिस आर टेल, दिस आर हेड। ओके, सो जो हेड होता है वो पोलर होता है। पोलर यानी कि क्या, दो पोल पे पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है आपको बेटर केमिस्ट्री में समझ में आ जाएगा, बट फिर भी बता दूं तो पोलर यानी जिसमें ना पॉजिटिव चार्जेस बैलेंस्ड होते हैं, ऐसा कुछ तो है। एंड नॉन पोलर मीन्स एक एक चार्ज बैलेंस नहीं होता इसमें, एक जगह पे पॉजिटिव एक जगह पे निगेटिव ऐसे ही रहता है। ओके, यू विल बेटर आस्क टू योर केमिस्ट्री टीचर, और केमिस्ट्री में आपको होगा ये। ओके, तो ये जो हेड होगा वो पोलर होगा, बैलेंस हो गए। हाइड्रोफिलिक होगा यानी वाटर लविंग होगा, वाटर को आ जाओ आ जाओ आ जाओ बोलेगा ये। ओके, प्रेजेंट ऑन आउटर साइड, ये जो लेयर है लिपिड की इसके आउटर साइड में ही रहता है ये। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट कमिंग बैक टू टेल, टेल नॉन पोलर रहेगी। ओके, हाइड्रोफोबिक रहेगी यानी कि वाटर आने नहीं देगी। देन इनर साइड पे प्रेजेंट रहेगी बिकॉज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्वियस एनवायरमेंट। अभी देखो ये हाइड्रोफोबिक है, ये खुद ही पानी से डरती है। ओके, सो अगर सेल के बाहर भी पानी रहेगा, सेल के अंदर भी पानी रहेगा। सो दैट्स वाई ये इनर साइड पे होती है, हेड आउटर साइड पे होता है, बिकॉज हेड तो हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है। ओके, इसको पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं, टेल को प्रॉब्लम है पानी से भाई। ओके, सो दैट्स वाई टेल इनर साइड पे रहती है। सो मेड अप ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये जो टेल है ये हाइड्रोकार्बन से बनी है, सिंपल। ओके, अभी प्रोटीन्स के बारे में चलते हैं। लिपिड्स के बारे में तो देख लिया, कोलेस्ट्रॉल के बारे में कुछ भी नहीं है, सिर्फ है करके लिखा है। ओके, प्रोटीन्स दो टाइप के प्रोटीन्स रहेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन्स यानी कि ये जो दिख रहा है ये वाला, एंड पेरिफेरल प्रोटीन यानी कि क्या, ये जो आउटर सरफेस पे रहता है। समझ लो, इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो ये सरफेस पे रहेगा, सेल के सरफेस जो मेम्ब्रेन है ना सेल की, बाइलेयर सॉरी, उसके ऊपर रहेगा। एंड पेरिफेरल प्रोटीन उसके ऊपर रहेगा, समझ में आ गया। पार्शियली और टोटली बरीड, देखो ये ऐसा रहेगा एंड ये सरफेस के ऊपर रहेगा, समझ में आ गया। सो ये लॉन्ग पार्शियली टोटली बरीड रहेगा पेरिफेरल, एंड जो इंटीग्रल है वो सरफेस पे मिलेगा आपको, समझ में आएगा। दिस इज प्रोटीन, दिस इज लिपिड।
ओके। सो जो प्रोटीन है वो आपको टोटल 52% के प्रोटीन्स मिलेंगे सेल मेम्ब्रेन में एंड 40% का लिपिड। अभी 52 प्लस 40 करो कितना आता है, 92, 8% रह गया। सो 8% का शुगर रहता है, शुगर यानी कि क्या, कार्बोहाइड्रेट। तो 8% के कार्बोहाइड्रेट रहेंगे। सो दिस रेशियो इज फॉर रेड ब्लड सेल्स। ओके, रेड ब्लड सेल्स का है ये रेशियो। बाकी के जो अलग अलग सेल में अलग अलग रेशियो रहता है प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स का। ओके, ये 52, 40 एंड 8 जो है वो जो हम रेड ब्लड सेल स्टडी कर रहे हैं उसका है। ओके, अभी ये जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। ये दिया है सिंगर एंड निकोलसन ने। इन्होंने कहा कि फ्लूइड मोज़ेक, मोज़ेक यानी कि क्या पता है, मोज़ेक डिसीज यानी कि क्या होगा, देखो ये जो लीफ है समझ लो। ओके, ऐसा एक लीफ है, इसको डिसीज होता है ना, इधर कुछ येलो कलर का पैच आता है, इधर येलो कलर का पैच आता है, नॉर्मल रहता है ग्रीन कलर का। ओके, उसको बोलते हैं मोज़ेक डिसीज। इधर भी वैसा ही है। नॉर्मल ये जो सेल मेम्ब्रेन रहेगी लिपिड्स की, उसमें पैचेस रहते हैं प्रोटीन के। ओके, मोज़ेक ऑफ अ प्रोटीन, दैट्स वाई इसको नाम है मोज़ेक, फ्लूइड मोज़ेक। अभी फ्लूइड मोज़ेक क्यों है, देखो क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, लिपिड का जो नेचर है ना वो ऐसे फ्लूइड वाला है, घूमता ही रहता है ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, सो ये फ्लूइड नेचर ऑफ अ लिपिड से इट विल अलाउ प्रोटीन टू मूव ओवरऑल। ओके, सो ये लिपिड का फ्लूइडी नेचर के कारण उसके अंदर जो प्रोटीन है वो सब जगह पे मूव होता है बाइलेयर में, ऐसा बोलना है इनको। दिस इज अल्बर्ट लिपिड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ओके, सो एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं फ्लूइडिटी। एंड मोज़ेक यानी कि क्या, लिपिड के इसमें प्रोटीन का मोज़ेक। ओके, सो ये जो फ्लूइड नेचर है अपने सेल मेम्ब्रेन का, इससे क्या क्या होता है, इससे सेल ग्रोथ होगी, बिकॉज ऑब्वियसली फ्लेक्सिबल रहेगी ना सेल मेम्ब्रेन, सो सेल ग्रोथ जल्दी होगी। देन इंटरसेल्यूलर जंक्शन बनेंगे, इससे सिक्रेशंस बनेंगे, एंडोसाइटोसिस होगा। एंडोसाइटोसिस मतलब क्या, अंदर एंगल्फ करना। ओके, एक्सोसाइटोसिस मतलब बाहर छोड़ना सेल के। देन सेल डिवीजन भी इससे इजीली हो जाता है बिकॉज ऑफ इसका फ्लूइड नेचर, ये जल्दी से डिवाइड होती है। ओके, अभी मोस्टली आपको बहुत बार लाइन आई है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। ओके, अलाउज सम मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। ओके, मतलब क्या, देखो परमेबिलिटी 3 टाइप की होती है। सिलेक्टिवली यानी कि क्या, कोई तो थोड़े स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को ही वो अपने साथ लेंगे। ओके, देन इम्परमेबल मतलब किसी को भी अपने से पास आउट नहीं करेंगे। ओके, एंड फ्रीली परमेबल मतलब जो कोई भी आता है सबको अपने से पास करेंगे। ओके, गॉट इट। अभी ट्रांसपोर्ट जो होता है वो 2 टाइप का होता है, पैसिव एंड एक्टिव। अभी ये क्या है, देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट समझते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज नॉर्मल। अभी देखो मॉलिक्यूल्स का नंबर इधर ज़्यादा है, सो फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स जा सकते हैं। ऑब्वियसली 2 टंकी समझ लो, एक में ज़्यादा पानी एक में कम पानी है, तो जिसमें ज़्यादा है वो उसी से ही कम में पानी जाएगा। दिस इज अ नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस, सो दिस इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसको डिफ्यूजन भी बोलते हैं। सो दैट इज अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब क्या, फ्रॉम हायर टू लोअर। इसके लिए आपको कोई भी एनर्जी नहीं लगती बिकॉज ये नेचुरल प्रोसेस है। एक्टिव में उल्टा होता है, देखो इधर कम है, कम से ही आपको ज्यादा में डालना है। दैट इज अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मीन्स क्या, लोअर टू हाइयर जाएंगे। अभी देखो कम पानी में से आपको ज्यादा पानी टंकी में ज्यादा पानी वाले टंकी में पानी छोड़ना है, तो यू नीड अ मोटर फॉर इट, सो दैट्स वाई एनर्जी चाहिए इसके लिए। सो ऐसे ट्रांसपोर्ट के लिए यू नीड अ एटीपी। सो ये 2 टाइप के होंगे। अभी पैसिव ट्रांसपोर्ट भी 3 और टाइप की होती है। कैसे, सिंपल डिफ्यूजन यानी कि क्या, सोल्यूट मॉलिक्यूल मूवमेंट अलोंग दी। सो सी, ये देखो ये जो पैसिव है दैट इज फ्रॉम हायर टू लोअर, इसके 3 टाइप है। सिंपल डिफ्यूजन यानी कि क्या, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सोल्यूट न्यूट्रल सोल्यूट मॉलिक्यूल मूवमेंट करता है। ऑस्मोसिस, जब अगर ये जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो वाटर दिखा रहा है तो उसको ऑस्मोसिस बोलना। सिंपल, वाटर की मूवमेंट अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कोई भी डिफिकल्ट फेनोमेना नहीं है, इट इज जस्ट अ पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, सिंपल। नेक्स्ट जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये आपकी बुक में है। ओके, अभी देखो हमने कहा कि ये मेरे पास पोलर मॉलिक्यूल है। ओके, हमने कहा कि ये जो है सेल मेम्ब्रेन ये नॉन पोलर है, टेल नॉन पोलर है मोस्टली। तो ओके, हमारे पास ऊपर जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल वाटर पोलर मॉलिक्यूल है समझ लो। अभी इससे ना पास होना है। ओके, बट ये जो नॉन पोलर वाली लेयर है ना ये पास आउट नहीं करेगी।
ओके इसको वॉट एवर इसका कॉन्सेंट्रेशन कम ज़्यादा कुछ भी हो जाए, ओके अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन भी हो, बाहर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन भी हो इसका पोलर का, बट ये ट्रांसफर नहीं करेगी। क्यों? बिकॉज इसका जो लेयर है ये दैट इज अ नॉन पोलर। ओके सो इसके लिए एक कैरियर प्रोटीन रहता है दैट इज दिस वन। ओके सो ये क्या करेगा, अभी कैरियर प्रोटीन लेगा, इसका जो पेरिफेरल प्रोटीन वगैरह होता है ना वो ये पोलर मॉलिक्यूल को लेगा एंड अपने से पास आउट करेगा। ओके सो दिस इज जिसको बोलते हैं फैसिलिटेट डिफ्यूजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन से फैसिलिटेट डिफ्यूजन से ही पास होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। सेल वॉल आपको ऑलरेडी जो पता है वही इन्फॉर्मेशन दी है। क्या दी है आपको? प्लांट सेल में मिलेगी एंड फंगाई में मिलेगी, बट इनका कंपोजिशन अलग अलग होगा, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ये ना डेड लेयर होता है। ओके ये मतलब नॉन लिविंग लेयर है, ये लिविंग लेयर नहीं है। जब सेल डेथ होती है वो वैसे के वैसा रहता है। ओके अभी सेल वॉल के फंक्शन आप बोलोगे इतने सारे पढ़ने हैं, इतने सारे याद रखने हैं, याद कुछ भी नहीं रखना। ओके समझ लो सेल वॉल क्या काम करती है। क्या काम करती है? ये आपको टफ स्ट्रक्चर है, ये आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, रिजिडिटी प्रोवाइड करेगी, वही वही शेप मेंटेन करेगी, बर्स्ट से प्रोवाइड, वही सारे इसके फंक्शन है। याद कर लो कि ये टफ स्ट्रक्चर है, ये सेल मेम्ब्रेन जैसा डेलिकेट स्ट्रक्चर नहीं है। ओके ये टफ स्ट्रक्चर है तो ये सारी टफ वाली चीजें करेगी, जैसे कि रिजिडिटी प्रोवाइड करेगी। ओके सेल को एक प्रॉपर शेप देगी, बिकॉज ये फ्लूइड ऐसा नहीं है। ओके एक प्रॉपर मेंटेन शेप रहेगी। देन सेल को मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करेगी, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेगी। ओके इट एक्ट एज अ बैरियर फॉर अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स को अंदर नहीं आने देगी एंड सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करेगी। ऑब्वियसली कोई भी जो आउटर होगा वो इंटरेक्शन में ही हेल्प करता है। कंपोजिशन देखा जाए तो आपको ऑलरेडी पता होगा, अलगी या प्लांट का बना होता है मेन सेल्यूलोज से, और भी मटेरियल होते हैं पेक्टिन, गैलेक्टोज, मैनस, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके देन प्लांट्स का जो है वो सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज इससे बना है। फंगाई का बना है किससे? काइटीन से, इसीलिए तो फंगाई सेपरेट हुआ था। ओके और इट सो दिस इज अबाउट सेल वॉल। अभी सेल वॉल में एक और है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा यानी कि क्या? ये ओपनिंग समझ लो। ओके सो दो सेल में एक होल होता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। सो ये क्या है? मटेरियल नेबरिंग सेल में ट्रांसफर करने के लिए एक चैनल बनता है। ओके सो सेल वॉल एंड मिडल लैमेला ट्रैवर्स्ड बाय अ प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। इट इज नॉट जस्ट लाइक अ पैसेज। ओके अभी दो वॉल होती है सेल वॉल की, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। ओके सो जब सेल यंग रहेगी तब बनेगी प्राइमरी, जो सेल वॉल बनती है उसको बोलते हैं प्राइमरी वॉल। ओके सो ये ना इतनी ज़्यादा टफ नहीं होगी, ये ग्रोथ करेगी, टफ नहीं होगी ना, मतलब थोड़ी डेलिकेट होगी। तो ये सेल ग्रोथ में भी हेल्प करती है, बिकॉज यंग सेल तो ग्रो होगी ना, तो सेल ग्रोथ में भी हेल्प करती है। एंड जब सेल मैच्योर होगी तब ये चली जाएगी एंड इसकी जगह आएगी टफ, दैट इज सेकेंडरी वॉल। ओके जो इनर साइड में आती है प्राइमरी वॉल के, प्राइमरी वॉल चली जाएगी एंड जो वॉल रहेगी दैट इज सेकेंडरी वॉल। सो ऐसे दो वॉल से नहीं बनी। प्राइमरी में जो सेल वॉल होती है उसको बोलते हैं हम, सॉरी इमेच्योर सेल में जो, ग्रोइंग सेल में जो सेल वॉल होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी वॉल। एंड जब सेल मैच्योर बनती है तब जो सेल वॉल होती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी वॉल। ओके अब ना दो सेल वॉल के बीच में एक ग्लू लाइक मटेरियल होता है, जैसे हम वॉल बनाते हैं तो दो ब्रिक्स के बीच में हम सीमेंट डालते हैं ना, वैसा ही ये सेल वॉल के बीच में ना ऐसा एक मटेरियल होता है, ये दोनों सेल के बीच में, इसको बोलते हैं मिडल लैमेला। ओके मिडल लैमेला वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कैल्शियम पेक्टेट का लेयर है। इट होल्ड द डिफरेंट डिफरेंट नेबरिंग सेल्स। इट एक्ट्स लाइक अ ग्लू, इट्स एक्ट लाइक अ सीमेंट वगैरह वगैरह, समझ सकते हो आप। ओके एंड जब ये ट्री फॉल वगैरह होता है ना, ओके समझ लो पेड़ से फ्रूट निकल नीचे गिरा है, तब उधर जिधर जो ब्रेक पॉइंट होता है ना उधर का मिडल लैमेला डिसॉल्व होता है, तो वो क्या होता है? सेल को सेपरेट करता है एंड दैट्स व्हाई फ्रूट या लीफ फॉल होता है। गॉट इट? सो ये जो क्या है, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर को होल्ड भी मिडल लैमेला ही करता है। बिकॉज देखो प्लांट एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, एक दूसरे को, सेल को एक दूसरे से होल्ड करने से ही प्लांट बनेगा। तो मेन काम जो करता है सेल को एक दूसरे के साथ बने रहने का, दैट इज मिडल लैमेला, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सो नाउ लेट्स सी द एमसीक्यूज, देखते क्या क्या आया है। देखो सो देखो अगेन ये मल्टी ऑर्गेनली एमसीक्यू है। सो सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन
फॉस्फोलिपिड D4 होना चाहिए, इसमें से कोई तो भी आ जाएगा। गॉट इट। 2, मैं बाकी का नहीं देख रही बिकॉज बाकी का हम पढ़ नहीं रहे हैं, जो PYQs का होगा ना तब हम देखेंगे उसमें। ओके, सो ये एक MCQ है। Which of the following statement is a correct about the type of junction and their role? Okay, so 2-3 जंक्शन है। एक adhering जंक्शन facilitate the cell to communicate with each other। नहीं, adhering जंक्शन यानी कि क्या, अधर होते हैं, मतलब सेल टू सेल एक दूसरे के साथ एकदम कनेक्ट हो जाते हैं, कोई भी जगह नहीं होती इसमें। ओके, टाइट जंक्शन भी सेम होते हैं, विच हेल्प टू स्टॉप द सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। अगेन ये टाइट जंक्शन भी एक दूसरे के साथ अगेन टाइट होते हैं। टाइट हेल्प इन सीमेंटिंग द नेबरिंग सेल्स टुगेदर। देन गैप जंक्शन जो है इसमें थोड़ा दो सेल के बीच में और टिश्यू के बीच, सेल के बीच में गैप होता है। ओके, गॉट इट। सो व्हाट इज करेक्ट, दैट इज टाइप स्टॉप द सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग। ओके, एधरिंग एकदम से सीमेंट जैसा होगा, टाइट जंक्शन नहीं होगा, बट यस उसमें बीच में जगह रहेगी थोड़ी, गैप में तो पूरा का पूरा गैप ही रहेगा। ओके, अगेन इट इज आउट ऑफ सिलेबस MCQs, बच बहुत पहले पूछा था। विच टाइप ऑफ सब्सटेंस वुड फेस डिफिकल्टी टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ओके, कौन सा टाइप का सब्सटेंस डिफिकल्ट रहेगा सेल्स से पास होने के लिए। ओके, सो सब्सटेंस सोल्यूबल विथ लिपिड। सोल्यूबल जो लिपिड के साथ सोल्यूबल है वो इजीली चला जाएगा बिकॉज लिपिड के ही मेम्ब्रेन है। सब्सटेंस विथ हाइड्रोफोबिक मोइटी, मतलब हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस, यस ये हो सकते हैं। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक इजीली पास आउट होंगे। ऑल सब्सटेंस रिस्पेक्टिव ऑफ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। सो मेरे हिसाब से जो हाइड्रोफिलिक है वो पास होगी बिकॉज जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। ओके, उसको वाटर बिल्कुल नहीं चाहिए एंड मोर ओवर पोलर, नॉन पोलर का भी सीन है, वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, सो वो जो कोई भी वाटरी सब्सटेंसेस है उसको अलाउ नहीं करेगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सो इसके ऊपर आपको परमिएबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के ऊपर क्वेश्चन आता है। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में लिखना, आई विल सॉल्व इट, एंड प्लीज स्टे ट्यून विद अस फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।